नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, एसआईआर के बाद अब वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है और किन किन राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस पार्टी को सबसे कम नुकसान है, वो भी आप लोगों के साथ मैं आगे इस वीडियो में शेयर करूंगी, चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया जो पिछले काफ़ी समय से चल रही थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से वोटर्स के नाम कट गए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता व्यक्त की थी। सबसे कम नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण जो है वो आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल टेंशन बढ़ गई है भाजपा की और समाजवादी पार्टी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं दोनों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं यहाँ पर नाम का खुलासा तो नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने ही इस बात को कहा था एक बार कि सबसे कम नुकसान एसआईआर से बीएसपी को होगा। बीएसपी इससे प्रभावित नहीं होगी, बाकी सबको नुकसान होगा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपकी निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे आपकी पल्लवी पटेल वाली पार्टी हो, इन सबको नुकसान होगा। लेकिन सबसे कम प्रभावित, सबसे कम नुकसान बसपा को होगा। दैनिक भास्कर ने एक पूरी रिपोर्ट ये पब्लिश की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि आज वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और लोग अपना अपना नाम देख रहे हैं, जिनके नाम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट गए हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब आप मान के चलिए, वैसे तो 2.88 है, लेकिन इसको एक तरीके से 3 करोड़ ही कहा जा सकता है। चलिए 2.88 करोड़ ही मान लेते हैं, इतने वोटर्स के नाम कट गए हैं। 14 दिसंबर 2025 को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के दौरान सीएम योगी ने इसे लेकर आगाह किया था। कहा था कि यदि वोटर्स छूटे और समय रहते उनको नहीं जोड़ा गया तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को सबसे अधिक नुकसान की संभावना रहेगी। इस पर वो पहले ही चिंता व्यक्त कर चुके हैं। 2022 में ऐसी 114 सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से 63 सीटें भाजपा और 41 सीटें सपा के खाते में गई थी। अब सवाल है कि क्या 2027 का चुनावी खेल एसआईआर पलट देगा? कम मार्जिन वाली सीटों पर क्या समीकरण बदलेंगे? किस पार्टी को सबसे अधिक नुकसान होगा? 2022 में 15 सीटों पर 1,000 से भी कम मार्जिन था, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 15 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का मार्जिन 1,000 से भी कम था। इनमें से 10 सीटों पर तो परिणाम 500 से भी कम वोटों के अंतर से तय हुआ था। इन 15 सीटों में 9 पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन भारी पड़ा था। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1.12 लाख तक वोट कट चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, एक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक जानकार हैं हेमंत तिवारी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना है कि तात्कालिक रूप से देखें तो सत्तारूढ़ दल को इससे सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना की जाए तो 22 में हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा। यही वजह रही कि भाजपा 60 से अधिक सीटें 10,000 से भी कम के अंतर से ही जीत पाई। एसआईआर के ये आंकड़े भाजपा के लिए चिंताजनक माने जा रहे हैं। पार्टी की चिंता शहरी क्षेत्रों में अधिक वोट कटने को लेकर के। भाजपा को शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता है और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। हालांकि नुकसान सिर्फ भाजपा को ही नहीं होगा, सपा को भी इसका असर झेलना पड़ेगा। ऐसे जिलों में जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार या अन्य कारणों से देश से बाहर रहती है, वहां सपा को नुकसान होगा। इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं और उन्हें दोबारा शामिल कराने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थीं जहां पर हार जीत का अंतर
1000 से 10,000 के बीच रहा। इनमें से 99 सीटों पर भाजपा को 55, सपा को 35, रालोद को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2 तथा बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें भी अब डेंजर जोन में आ चुकी हैं। खुद भाजपा और प्रदेश सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालिया संगठन की बैठकों में इन सीटों को लेकर के चिंता जता चुके हैं। अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए जहां अधिक से अधिक छूटे हुए वोटर्स अपना नाम जुड़वाने की कोशिश करेंगे, वहीं अपात्र मतदाताओं के नाम आपत्ति लगाकर कटवाने पर भी जोर रहेगा। 10,000 से कम अंतर वाली पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 22 सीटों पर 2022 में सपा ने रालोद के साथ मिलकर के 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे थे। अब यह गठबंधन टूट चुका है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट आबादी अधिक है। मौजूदा समय में सपा रालोद गठबंधन टूटने से यहां की कम मार्जिन वाली सीटों पर सपा को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। कौन कौन सी हैं वो सीटें, वो भी आपको बताते चलें। सहारनपुर नगर भाजपा, देवबंद भाजपा, शामली रालोद, चरथावल सपा, पुरकाजी रालोद, बिजनौर भाजपा, नूरपुर सपा, बिलारी सपा, मिलक भाजपा, नौगवां सपा, हस्तिनापुर भाजपा, किठौर सपा, मेरठ दक्षिण भाजपा, बागपत भाजपा, लोनी भाजपा, हापुड़ भाजपा, कोल भाजपा, सादाबाद रालोद, सिकंदराबाद भाजपा, माठ भाजपा, कालपी सपा, मानिकपुर भाजपा। ये है, इनमें बहुत सारे वोट कटे हैं। अगर मैं ये सारा डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखा है वोट भी कितने कटे हैं, ये सब पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। इसी तरीके से जो अवध का क्षेत्र है उसमें भी काफी वोट कटे हैं और यहाँ का जो असर है वो दोनों पर ही देखने को मिलेगा, सपा और भाजपा पर। मध्य यूपी अवध की 50 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। यहाँ सीधी लड़ाई सपा बनाम भाजपा की थी। इनमें 30 सीटों पर भाजपा जबकि 20 सीटों पर सपा को जीत मिली थी। इस बेल्ट में लोधी, मौर्य, कुर्मी और यादव जैसी ओबीसी जातियों का दबदबा है। एसआईआर के बाद यहाँ दोनों दलों की चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। इसमें पूरी लिस्ट दी है कौन कौन सी सीटें हैं। पूर्वांचल में भाजपा गठबंधन को नुकसान की आशंका। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। 2022 में सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था और यहां गठबंधन प्रभावी साबित हुआ था। कम मार्जिन वाली सीटों पर भी बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। इन 27 सीटों पर भाजपा ने 12 और सपा ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सुभाषपा और निषाद पार्टी को 2-2 और बसपा कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली थी। अब सुभाषपा भी भाजपा के पाले में खड़ी है। इस बेल्ट में अति पिछड़ी जातियों की आबादी अधिक है और ये वोटर फिलहाल भाजपा के पाले में माने जाते हैं। एसआईआर के बाद वोटों में आई कमी के चलते इन कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को अधिक नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। प्रदेश के 1.77 लाख बूथों पर 6.75 लाख BLA तैनात। प्रदेश के राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर जितने सजग हैं, इसका अंदाजा BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट की संख्या से लगाया जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद प्रदेश के 1.77 लाख बूथों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 6.25 लाख BLA चुनाव आयोग की मदद के लिए सक्रिय हैं। भाजपा और सपा के BLA की संख्या सबसे अधिक है। वहीं कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य सहयोगी दलों ने भी अपने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया में लगाया है। इससे साफ है कि सभी राजनीतिक दलों का फोकस एक एक वोटर पर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जबकि सपा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर वोट कटने का असर दोनों दलों पर पड़ेगा। कम अंतर वाली सीटों पर चुनावी परिणाम बदलने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य में कब किस पार्टी के पक्ष में माहौल बदल जाए, इसका अनुमान लगा पाना कठिन है। 2007 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पंडितों के अधिकांश कयास गलत ही साबित हुए हैं। तो ये थी दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट जिसने
एसआईआर के प्रभाव को बहुत डिटेल में बताया है कि किस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। सबसे कम असर अगर किसी पे पड़ेगा तो वो है बसपा। बसपा ने बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है लोगों की मदद के लिए, और मुझे लगता है, मुझे ही नहीं लगता है बल्कि ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल फैक्ट है कि जो बसपा का मतदाता है, वोटर है, उसने पूरी जी जान से कोशिश करके एक एक वोट को बचाने की ताकत लगाई है और पूरी सजगता के साथ और पूरी जागरूकता के साथ एसआईआर के फॉर्म को भरा और सबमिट किया। सबसे कम नुकसान बसपा के वोटर को है, क्योंकि सबसे कम नाम जो कटे हैं वो बसपा के वोटर्स के ही कटे हैं। और ये पहले ही एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कह दिया था कि सबसे कम नुकसान बसपा को होगा एसआईआर के बाद। बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर का जिक्र करती हुई दिखाई दी हैं और हर बूथ पर, हर कहना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जिस तरीके से लोग लगे हुए थे उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कि सबसे कम प्रभावित इससे बसपा ही होगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म 6 भी अब अवेलेबल होगा। जिनके नाम छूट गए हैं वो अपना प्रक्रिया पूरी करके उस फॉर्म को फिल करके और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।